हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो समांतर माध्य का इस फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में एफ आई क्या इंटू एच होता है। क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में एफ सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब जहां करके आप समझ लीजिए, ए को बोलते हैं हम कल्पित मान। क्या बोलते हैं? ए को बोला जाता है कल्पित मान और एच को बोला जाता है वर्ग अंतराल की माप। क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल की माप। और एफ आई को बोलते हैं बारंबारता और यू आई को बोला जाता है नए विचलन। क्या बोला जाता है? नए विचलन। तो चलिए अब इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हल करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कॉलम आपको बना लेने हैं। तो हम 6 कॉलम चलिए बना दिए हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो प्रश्न में दिया रहेगा जस्ट हम वही लिख लेंगे। हमारा वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0 से लेकर 2 तक, और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यही ना हमारा दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब इन लोग की बारंबारता दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। ठीक, ये दिया हुआ है इसका क्या? बारंबारता। तो देखिए, बारंबारता को हम एफ आई से भी डिनोट करते हैं, यानी एफ आई से दर्शाते हैं, एफ आई से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु जिसको बोला जाता है यक्स आई। क्या बोला जाता है? यक्स आई। तो मध्य बिंदु पता करने के लिए इसको और इसको जोड़कर 0 में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 2। 2 का आधा कीजिए तो 2 का आधा होता है 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। उसी प्रकार इसको भी 2 और 4 को जोड़िए 6, अब उसका आधा कर दीजिए 3। यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 9 11 और 13। यहाँ पे हम इन लोग का मध्य बिंदु निकाल दिए हैं। अब मध्य बिंदु निकालने के बाद हम निकालेंगे विचलन। क्या निकालेंगे? विचलन। यहाँ पे हम लिख लेंगे विचलन, जिसको हम लोग डी आई से दर्शाते हैं। डी आई बराबर होता है यक्स आई माइनस ए। यक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे तो देखिए यक्स आई तो है, लेकिन ए है क्या इसमें? तो ए नहीं है, तो ए को हमको मानना पड़ेगा। ए को इसमें हम मानेंगे। तो ए को इसमें से जो आप मध्य बिंदु देख रहे हैं ना, इसमें से किसी को आप ए मान सकते हैं। तो लेकिन ए मानने का एक अच्छा विकल्प ये है कि जो इसमें बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे इन लोग के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो यही है हमारा ए। ए का मान कितना हम मान लिए? 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे साइड में, कि यहीं पे लिख लेते हैं माना कल्पित मान जिसको हम लोग कहते हैं ए बराबर क्या मान लिए हम? 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। कल्पित मान को क्या मान लिए हैं? 7। अब हम निकालेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस से, मतलब 1 में से 7 को, जैसे एक्स आई का पहला मान कितना है? 1। 1 में से 7 घटाना है। 1 में से हम घटा देंगे 7, तो 1 में से 7 घटा देंगे तो -6 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -6। फिर 3 में से 7 को घटाना है, तो 3 में से घटाएंगे 7 तो बच जाएगा -4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -4। फिर हमको 5 में से 7 घटाना है, तो घटा देंगे -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2। अब 7 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 0। 9 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। 11 में से 7 घटा देंगे हो जाएगा 4, और 13 में से 7 घटा देंगे हो जाएगा 6। आया बात समझ में? यानी विचलन निकालने आपको आ गया होगा समझ में। विचलन निकालने का फार्मूला है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ये को हम पहले ही मान लिए हैं, एक्स आई का मान देख सकते हैं, उसमें से ए को हम घटा दिए हैं। अब विचलन निकालने के बाद अब लिखेंगे हम नए विचलन। क्या लिखेंगे? नए विचलन, जिसको हम दिखाते हैं यू आई से। क्या से? यू आई बराबर होता है यक्स आई माइनस ए बट्टे में यच। क्या लिख लेंगे? बट्टे में यच हो जाएगा। ये यच लिखा हुआ है ना। देखिए, नए विचलन बराबर क्या होता है? यक्स आई माइनस ए बट्टे में यच। अब देखिए इसमें यच तो नहीं है, तो यच निकालने के लिए क्या कर लेंगे? यच का मान देखिए कैसे निकालते हैं। अब वर्ग अंतराल दिख रहा है, प्रत्येक अंतराल में देखिए कितने का अंतर है।
जैसे देखिए यच का मान निकालने के लिए इसका पहला वर्ग अंतराल का 2 में से घटाएंगे 0 तो बचा कितना 2, यानी यच का मान कितना निकल गया, यच बराबर 2। अंतराल का अंतर ही क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल का अंतर ही हमारा यच कहलाता है। देखिए प्रत्येक वर्ग अंतराल में 2 का अंतर है कि नहीं, इसलिए यच का मान कितना होता है 2, यच का मान कितना है 2। तो देखिए हमको क्या करना है, जैसे यक्स आई माइनस ए का पहला मान है -6 में हमको 2 से भाग करना है, तो -6 में हम 2 से क्या करेंगे भाग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -6 बट्टे में 2 काट देंगे कितना आ जाएगा -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3। फिर -4 में 2 से भाग करेंगे तो -2 में 2 से भाग कर देंगे तो -1, 0 में 2 से भाग कर देंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आया बात समझ में, नए विचलन भी आपको निकालने आ गया होगा समझ में। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई, क्या निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई का मान निकालने के लिए एफ आई और यू आई का मान है इन लोग का गुना करा देंगे, 1 में -3 से गुना करा देंगे तो -3, और -2 में 2 से गुना करा देंगे तो -4, -1 के कम 1, 0 में 5 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 0, 1 में 6 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 6, 2 में 6 से गुना करा देंगे तो 2 में 2 से गुना कराना है तो 2 दूना 4, और 3 में 3 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 9। ठीक, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है योग, क्या लिखेंगे योग, और इसको आपको जोड़ लेना है सिग्मा एफ आई बराबर, इसको जोड़ते हैं 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 और 2 17 17 और 3 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन लोग को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ते हैं। देखिए ये सब माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, सॉरी हाँ, तो इसको हम जोड़ते हैं 3 और 4 7, 7 और 1 8, यानी -8 आ गया। फिर इसको जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 और 9 19, यहाँ पे आ गया 19। अब देखिए ये माइनस में मान है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 19 में 60 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 11, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11। ठीक, जो हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान निकाले वो कितना आ गया 11। अब हम जानते हैं फार्मूला भी बताए थे ना आपको कि समांतर माध्य, यहाँ पे लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणे एच, यही ना होता है जी, अभी पीछे भी बताए थे आपको। अब ध्यान से समझिएगा, ए का मान हम कितना मान लिए हैं, ए का मान है 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 प्लस सिग्मा एफ, इसको हम कोष्टक में किए थे तो चलिए यहाँ पर भी हम कोष्टक का ही यूज करते हैं गुणे यहाँ पे। तो देखिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना है 11, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या 11, और बट्टे सिग्मा एफ आई का मान देख सकते हैं 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20, फिर गुणे यच का मान है कितना हमारा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक है, अब 7 प्लस इसको 2 से हमको काटना है, चलिए तो 2 से काटते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दहा में 20, यानी 11 बटे में कितना आ गया 10। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, 7 प्लस 11 में 10 से भाग करना है, तो 10 से भाग करते हैं, तो 10 से 11 में भाग कर देंगे तो 11 एकम 11 और फिर 11 1, यानी 1.1 आ जाएगा। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 अब 1 8, 8.1 इसका हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में, यही तो है पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।